वेलकम स्टूडेंट्स। तो कल की वीडियो में हम 2.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका है डिवीज़न फॉर पॉलिनोमियल्स, है ना। मतलब हमें डिवीज़न करना है एक पॉलिनोमियल का कोई दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। उसके पहले हम एक चीज़ देख लें कि जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सॉल्व किए, ठीक है। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है, ठीक है, जो कि ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इधर आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। जो हमने आपको बताया था कि द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, ये हमें इन्फॉर्म करती है किसके बारे में, द नंबर ऑफ जीरोज, कि कितने जीरोज आएंगे। जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री होती थी 2, मतलब उस पर 2 जीरोज आते थे। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ आपको जीरोज मिलेंगे 3। कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो इनके लिए आप एक रिलेशनशिप देखेंगे, अल्फा + बीटा + गामा, मतलब सम ऑफ जीरोज कितना होता है, -b/a के बराबर। फिर the sum of product of zeros when taken 2 as at a time, मतलब दो दो के ग्रुप में यदि हम जीरोस को लेते हैं फिर उनका जो सम है, दो जीरोस का प्रोडक्ट करके फिर उनका जो सम है वो किसके बराबर होता है, c/a, और उनका जो प्रोडक्ट है तीनों का वो होता है -d/a। ये आपकी बुक में गिवन है ना, तो आप देख सकते हो। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए है। तो वैसे ही है, सम ऑफ जीरोज -b/a वहां भी होता है, यहाँ भी होता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वहां c/a, तो यहाँ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज व्हेन टेकन 2 एट अ टाइम, जब दो जीरोज को एक बार लो फिर उनके प्रोडक्ट का जो सम आएगा वो c/a, और तीनों का प्रोडक्ट जो है -d/a, ठीक है। इसके बाद एक कोई एग्जाम्पल ले लें अपन। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक तो आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन कभी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि एग्जाम में आ जाता है ना। देखो, तो इसमें उसने आपको बोला कि जीरोज फाइंड करो, जीरोज फाइंड करो और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, ठीक है, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आता था। तो रिमेंबर कीजिए आप कि जो 9th क्लास में आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन को पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो कांस्टेंट नंबर होता है उसके अपन कर लेते हैं फैक्टर, द फैक्टर्स ऑफ 2 आर 1 2, है ना। तो इसके फैक्टर्स क्या है 2 के, +-1 +-2, क्लियर। अब इस फैक्टर को हम x की वैल्यू की जगह पुट करके देखते हैं, और जो फैक्टर, जो वैल्यू इस पॉलिनोमियल को 0 कर देगी दैट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्लियर। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ 1 पुट करें, मान लो इसको हमने नाम दिया px, एक पॉलिनोमियल है p जिसमें वेरिएबल क्या है x, तो ये वो पॉलिनोमियल है, क्लियर। तो हमने यहाँ px की जगह क्या रखा, 1, क्लियर। यहाँ है ना
प्लस माइनस वन प्लस पर 2 के फैक्टर किए ना, 2 के फैक्टर्स क्या है 1 एंड 2, लेकिन वो प्लस 1 भी है माइनस 1 भी है, 2 प्लस 2 भी है, क्योंकि 1 का डिवाइड जाएगा तो प्लस 1 का भी आएगा माइनस 1 का भी। हो गया क्लियर। अब इसमें अपन ने वैल्यू पुट की एक्स क्यूब मतलब 1 क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 2 2 1 5 2 5 माइनस 5 जी। यहाँ से देखो आप जो x की वैल्यू हमने 1 पुट की है ना, ये करना कहाँ से है, ये जो सबसे पहला स्टेप है कांस्टेंट नंबर लिया, उस नंबर के हमने फैक्टर्स किए, फैक्टर्स करने के बाद यहाँ 1 बाय 1 ट्राई करेंगे आप, है ना। वो तो जल्दी पुट कर लेते, वो तो अभी ऐसे कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे नॉर्मली देख लो जल्दी पुट हो जाता है। तो पहले हमने +1 यूज किया, नहीं आता तो फिर हम -1 यूज करते, फिर नहीं आता तो +2 यूज करते, नहीं आता तो -2 यूज करते, उनमें से आना जरूरी है, ठीक है। तो हमने जैसे ही +1 यूज किया x की जगह पर, तो इसने पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दिया। इसका मतलब है इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 is a 0 of this पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें मालूम है x की जो वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे वो क्या होता, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहां से हम फैक्टर जनरेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 1 है, 1 को इस तरफ ले आओ, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस polynomial. Clear? x minus 1 is a factor of this polynomial. Means जो ये x is equal to 1 था इधर 0, तो 0 से हमने क्या बना लिया फैक्टर। फैक्टर से क्या बनाते 0। मान लो ये फैक्टर होता तो इससे अपन क्या निकाल लेते 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब 0 है तो उससे क्या निकाल लिया फैक्टर। क्लियर। अब फिर इस फैक्टर का करेंगे पॉलिनोमियल में डिवाइड। क्लियर। इस फैक्टर का पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दूसरा फैक्टर। क्लियर। जैसे 10 है नंबर, उसका एक फैक्टर है 2 जो है 10 का फैक्टर है, 2 का डिवाइड 10 में करेंगे तो क्या आएगा 5। तो इसका ये 5 जो है वो दूसरा फैक्टर है, 5 भी 10 का फैक्टर है, मतलब 2 10 का फैक्टर था, 2 का डिवाइड हमने 10 में किया तो क्या आया 5, और 5 10 का दूसरा फैक्टर है। मतलब एक फैक्टर का जब डिवाइड करते हैं हम तो उससे हमें क्या मिलता है दूसरा फैक्टर। तो x माइनस 1 इसका क्या है फैक्टर, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दूसरा फैक्टर। ठीक है। अब ये डिवाइड भी आपने 9th क्लास में क्लियर किया था। पहले हम फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को कैंसिल करेंगे, x से क्या चाहिए आपको 2x क्यूब, तो किसका मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x क्यूब, कैंसिल। फिर इस 2x स्क्वायर का किस में -1 में तो क्या आएगा -2x स्क्वायर, और वो x स्क्वायर वाले टर्म के नीचे आएगा तो ये इधर -2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2 और 1 3x स्क्वायर। क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है लाइक टर्म में होता है इसलिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर के ही नीचे आएगा। ठीक है। बाकी पूरा सेम -5x + 2। ठीक। फिर से वही फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को कैंसिल करो, x से आपको 3x स्क्वायर चाहिए तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x का, 3x × x 3x स्क्वायर आ जाएगा, वो माइनस का होगी कैंसिल। फिर इस 3x का मल्टीप्लाई -1 में तो क्या आएगा -3x, ये प्लस का। अब माइनस के 5 प्लस के 3 तो माइनस के 2x + 2x लास्ट वाला। अब x से -2x चाहिए तो -2 का मल्टीप्लाई, -2 और x का मल्टीप्लाई -2x प्लस का होके कैंसिल में -2 का -1 में तो +2 और ये कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो ये आपको मिल गया दूसरा फैक्टर। क्लियर। अब ये जो आपको दूसरा फैक्टर मिला है इसके कर दो आप फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मेथड से, तो इससे आपको 2 जीरोज और मिल जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके हमने फैक्टर्स फाइंड करना सीखे हैं। क्लियर। स्प्लिट कर दो आप
फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई -4, तो इधर क्या आएगा 4x - x, 4x - x 3x से आएगा और दोनों का मल्टीप्लाई करो वही आएगा जो फर्स्ट लास्ट का है। फिर कॉमन ले लो, 2x लिया, 2 + 2 सॉरी x + 2, यहाँ -1 कॉमन लिया, x + 2, तो फैक्टर्स क्या मिले हमें x + 2 मिला और एक 2x - 1 मिला। तो इधर से x = -2 और इधर से x = 1/2। ठीक है, तो एक 0 था ये, एक आ गया ये और एक आ गया ये। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा आ गए, अल्फा बीटा गामा आ गए तीनों जीरोस। तो इस तरीके से दिमाग में रखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट नंबर होगा, उसके आप फैक्टर करेंगे। तो 2 के फैक्टर्स क्या है, 2 में किस किस का डिवाइड आता है 1 और 2 का, तो इसके 1 और 2 फैक्टर है। कैसे है, प्लस के भी और माइनस, तो +1 भी -1 भी। फिर एक एक करके हमें यहाँ x की वैल्यू में पुट करेंगे, तो हमने पहले +1 पुट किया, +1 पुट करते ही x की वैल्यू में इधर, और ये क्या आ गया 0, और जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे, x की उस वैल्यू को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये x = 1 हमने पुट किया तो ये 0 हो गया, तो ये जो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर इस 0 से हमने क्या बना लिया फैक्टर, फिर हमने इस एक फैक्टर का डिवाइड पॉलिनोमियल में दिया तो सेकंड फैक्टर आ गया, फिर इस फैक्टर के फिर से हमने फैक्टर किए, 2 जीरोस और मिले, तो एक 0 ये मिला था उधर से और 2 जीरोस इधर से मिल गए, तो हो गए आपके 3 जीरो। फिर इसको आप रिलेशनशिप में पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना था, क्लियर। इसके बाद डिवीजन, जैसे कि अपन ने डिवीजन किया है, क्लियर, तो डिवीजन ऑफ दी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिवीजन देखें। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए देखो सिस्टम क्या है, पहले तो डिसेंडिंग पावर में उसको हमें अरेंज करना है ना। जैसे x⁻³ पहले आएगा, x² बाद में आएगा, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, ये सिस्टम होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद यदि कोई बीच में मतलब कोई टर्म नहीं है, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में x⁻³ के बाद सीधा x है ना, तो मतलब x² नहीं है, तो उधर फिर हम 0 पुट करते हैं, 0x²। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे लिखा है पॉलिनोमियल, ठीक है, इसमें हमें किसी का डिवाइड करना, फॉर एग्जाम्पल x + 1 का डिवाइड करना, ठीक है। तो इसको पहले हम x⁻³ फिर x² नहीं है इधर, तो क्या लिख देंगे 0x², फिर 3x + 1, क्लियर। मतलब डिवाइड करने के बाद यदि x² वाला कोई टर्म आएगा तो इसके नीचे हम उसको पुट कर देंगे, क्लियर, इससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लो, इन्होंने बोला है x - 1 - x² का डिवाइड करना है 3x² - x³ - 3x + 5, ठीक है। इसका डिवाइड इसमें करना, तो वही पहले डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करो, इसको डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करो, तो -x² + x - 1, पहले x² वाला टर्म, फिर x, फिर 1। इसको डिक्रीजिंग पावर में पहले x³, फिर x² वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर 5, क्लियर। अब हमें क्या करना है, डिवाइड, क्लियर। डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को कैंसिल, -x² से -x³ चाहिए, किसका मल्टीप्लाई, x का, x² का x से मल्टीप्लाई करो, x³ मिलेगा, ये माइनस, ये प्लस, माइनस आ जाएगा और ये प्लस का होके कैंसिल,
फिर x का x में करो तो एक्स स्क्वायर आएगा और ये हो जाएगा माइनस का, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर। फिर x का -1 में करोगे तो माइनस एक्स आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस के 3x प्लस का 1x तो क्या बचेगा माइनस का 2x प्लस 5। फिर माइनस का एक्स स्क्वायर है और चाहिए है 2x स्क्वायर, तो क्या माइनस का 2 और माइनस का एक्स स्क्वायर तो प्लस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का हो गया कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का x तो माइनस के 2x प्लस का हो गया कैंसिल, माइनस का 2 माइनस का 1 तो ये प्लस के 2 और ये माइनस का 5 माइनस 2 3, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर। क्या हो गया रिमाइंडर। क्लियर। तो इस तरीके से हम डिवीजन प्रोसेस करते हैं। आपको फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए वो इधर आएगा, तो उसी का मल्टीप्लाई सेकंड में, उसी का मल्टीप्लाई थर्ड। क्लियर। इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है। अच्छा, आप ये सोचे कि इसमें हम डिवाइड के लिए ये क्यों बोलते हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो होता ही है, नॉर्मल सी बात है यार। 3 का डिवाइड हम 6 में करें कितना आएगा 2, तो यही तो होता है 3 2 6 आता कि नहीं, 3 2 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही तो इधर नंबर आता, इसमें डिवाइड कर, तो ये इस तरीके से। ठीक है। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। 2.3 इसमें लिखा है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द फॉलोइंग बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इसमें डिवाइड करना है, बड़े सिंपल से डिवाइड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 2.3 के कर लेंगे आप। फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। इन्हें कहा चेक करिए कि सेकंड वाला जो है फर्स्ट वाले का क्या है फैक्टर है, तो ये फैक्टर है। फैक्टर कौन सा कहलाता है, उसका उसमें कंप्लीट डिवाइड चला जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर है। तो हम डिवाइड करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल का फर्स्ट पॉलिनोमियल, अगर कंप्लीट डिवाइड जाएगा रिमाइंडर 0 आएगा तो उसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। जैसे बात करें हमने इसका डिवाइड इस वाले में किया है, तो इसका डिवाइड इसमें कंप्लीट नहीं किया, रिमाइंडर कितना है 3, तो ये फिर इसका फैक्टर नहीं है। तो मतलब डिवाइड कंप्लीट हो जाए तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर ये एंड ये। अच्छा, इनने बोला है कि आपको सारे जीरोज फाइंड करना है इस वाले पॉलिनोमियल के जिसके 2 जीरोज आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। तो अब चूंकि आप देखें कि जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसकी डिग्री कितनी है 4, उसकी डिग्री जो है कितनी है 4, 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x टू दी पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, सॉरी माइनस 5। तो ये दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, डिग्री कितनी है 4। तो इधर से हमें समझ में आ रहा कि इसके कितने जीरोज होना चाहिए 4। क्लियर। अब 4 जीरोज होना चाहिए, तो 2 जीरोज तो ऑलरेडी इसके क्या है गिवन है। 2 जीरोज यदि गिवन है तो उस जीरोज से बनाएंगे हम फैक्टर। क्लियर। और उस फैक्टर से इसमें डिवाइड करके दूसरा फैक्टर, और उस फैक्टर से फिर जीरोस फाइंड कर लेंगे। क्लियर। तो पहले जो जीरोस दिए गए हैं वो देखें आप, 2 जीरोस जो है x इज इक्वल टू √5/3 और x इज इक्वल टू माइनस √5/3, ये 2 आपको जीरोस गिवन है। क्लियर। यहां हम लिख सकते हैं ये क्या है गिवन है। अब जीरो से आप फैक्टर बनाओ, तो x माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0, इधर ये x माइनस से क्या है प्लस में √5/3 इज इक्वल टू 0। तो ये जीरो जो थे इसको हम इधर लाके इससे क्या बना लिए फैक्टर।
अब दो फैक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो एक नया फैक्टर मिल जाएगा। मतलब दो फैक्टर्स इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो तो एक आपको नया फैक्टर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 और 5 दोनों ही 10 के फैक्टर हैं। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप तो क्या है 10, तो वो भी तो इसका फैक्टर है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि अगर हम इस फैक्टर का डिवाइड इसमें करेंगे तो इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 4, तो जब डिवाइड करेंगे तो उससे डिग्री कितनी आएगी 3, क्योंकि एक डिग्री से एक डिग्री कैंसिल हो जाएगी, 3 डिग्री बचे, तो फिर उसके जीरोस कितने आएंगे 3। क्लियर? तो 3 जीरोस आएंगे तो हमारे पास 3 थोड़ी चाहिए, हमें तो 2 चाहिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें डिग्री मिल जाएगी 2, और डिग्री 2 मिल जाएगी तो फिर उस 2 वाली डिग्री का इस 4 वाली में करेंगे तो फिर 2 डिग्री वाला मिलेगा, तो वहां से 2 जीरोस पाएंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें आप, दोनों जीरोस का, दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करें। a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लगेगी, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5/3। क्लियर? तो ये आपको एक और फैक्टर मिल गया। क्लियर? जिसकी डिग्री कितनी है 2। दो फैक्टर्स का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें एक फैक्टर, इसकी डिग्री कितनी है 2, और इसके जो 2 जीरोस हैं वो ये हैं, इसकी डिग्री 2 है, इसके 2 जीरोस ये है, क्योंकि जीरोस से ही तो हमने ये पॉलिनोमियल बनाया। समझ रहे? तो इसके 2 फैक्टर्स तो ये हैं, मतलब 2 जीरोस ये हैं। फिर इसका डिवाइड हम मेन पॉलिनोमियल में करेंगे तो एक और दूसरा फैक्टर आएगा, उसकी डिग्री 2 होगी, तो उस 2 डिग्री से उसके 2 फैक्टर अलग फाइंड कर लेंगे। तो देखो अब इसमें पूरे में, अच्छा डेनोमिनेटर को हम हटाएंगे, 3 है, पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर, इसमें 3 का 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर -5 आपको एक क्या मिल गया फैक्टर, इसका इसका। क्यों? क्योंकि ये जो 2 जीरोस थे वो इसी के थे, ये दोनों जीरोस इसी के थे, तो इन दोनों जीरोस से जो ये पॉलिनोमियल बना है वो इसका क्या होगा फैक्टर। क्लियर? ठीक, अब इसका आप इसमें डिवाइड करो, ठीक है। क्लियर? 2 जीरोस थे, जीरोस से हमने फैक्टर बनाए, दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई किया तो एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला, क्वाड्रेटिक। तो ये इसका क्या है फैक्टर। क्यों? क्योंकि इसी के जीरोस से बना है तो इसका फैक्टर होगा। अब इस फैक्टर का डिवाइड इसमें करेंगे, जब इस फैक्टर का डिवाइड मेन पॉलिनोमियल में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दूसरा फैक्टर, उस फैक्टर से हम 2 जीरोस फिर से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इधर इसका इसमें डिवाइड करना है कितने टाइम्स, एक्स स्क्वायर टाइम्स 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3x टू दी पावर 4, 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3x टू दी पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई -5 में तो -5x स्क्वायर। अच्छा ये बात दिमाग में रखना है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई -5 में किया -5x स्क्वायर, अब वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो एक्स स्क्वायर के नीचे जाएगा, इसके नीचे नहीं आएगा, प्लस का हो जाएगा, अब माइनस के 2 प्लस के 5 तो क्या बचे प्लस के 3x स्क्वायर, और ये 6x क्यूब था, बाकी ऑलरेडी थे आपके। फिर 3x स्क्वायर से 6x क्यूब चाहिए तो क्या आएगा 2x, 3 2 जा 6 x स्क्वायर और x का x क्यूब, 3 2 जा 6 x स्क्वायर x क्यूब, ये सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल। फिर 2x का -5 में करोगे तो -10x वो इधर आएगा, x वाला टर्म है तो x वाले के नीचे आएगा, कैंसिल। क्या बचा 3x स्क्वायर -5। अब ये 3x स्क्वायर -5 डिवाइड भी किस में कर रहा है 3x स्क्वायर -5 में, तो कितनी बार 1 टाइम 3x स्क्वायर -5 कैंसिल, रिमाइंडर जी। क्लियर? तो इस फैक्टर का डिवाइड इस पॉलिनोमियल में किया तो हमें क्या मिला दूसरा फैक्टर, एक फैक्टर का डिवाइड पॉलिनोमियल में किया तो क्या मिला दूसरा फैक्टर। तो इस वाले फैक्टर से हमने 2 जीरोस तो ऑलरेडी हमें गिवन थे, अब इस वाले फैक्टर से बाकी के 2 जीरोस हम फाइंड कर लेंगे, तो ओवरऑल कितने जीरोस हो गए 4। क्लियर? तो अब ये है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका
अगला फैक्टर है। तो इससे हम स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई कर दो, क्या आएगा x प्लस एक्स कॉमन ले लो, x प्लस वन x प्लस वन, ये आ गया आपका। बाकी के दो जीरोस क्या आ गए, x इक्वल टू -1 और -1। तो एक जीरो ये था, एक ये था और एक ये है और एक ये होगा 4 जीरोस। डिग्री कितनी थी 4। क्लियर। तो दिमाग में रखना है पॉलिनोमियल के हम क्या करते हैं फैक्टर, फैक्टर से क्या निकालते हैं जीरोस। अब उल्टा किया, जीरोस गिवन थे उससे क्या बनाए फैक्टर, उन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई किया तो आपको पॉलिनोमियल मिल गया। अब ये पॉलिनोमियल भी उसका फैक्टर है, तो इसका पॉलिनोमियल का डिवाइड जब हमने मेन पॉलिनोमियल में किया तो हमें दूसरा फैक्टर मिला और दूसरे फैक्टर से हमने दो जीरोस और फाइंड कर ली। क्लियर। अब फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, ठीक है। तो फोर्थ वाले में क्वेश्चन में है ऑन डिवाइडिंग x टू द पावर 3 माइनस 3 ये बाय द पॉलिनोमियल gx द कोसेंट एंड रिमाइंडर्स आर ये, देन फाइंड द gx। अच्छा, इनने बोला है कि हमने x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को डिवाइड किया है एक पॉलिनोमियल gx से, तो gx होगा डिवाइजर क्योंकि उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर। तो gx, अब आपको कोसेंट और रिमाइंडर गिवन है, आपको फाइंड करना gx, तो वही वाला रूल लगा दो आप। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये वाला रूल लगा दो आप, क्लियर हो जाएगा। अब डिवाइडेंड क्या है जिसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या है वो x टू दी पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, डिवाइजर क्या है gx, यही तो हमें फाइंड करना है। क्लियर। इनटू कोसेंट क्या है, कोसेंट कितना है x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है माइनस 2x प्लस 4, तो माइनस 2x प्लस 4। क्लियर। तो पहले ये जो प्लस वाला है इस तरफ माइनस भी है, इसको आप सॉल्व कर लो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। क्लियर। तो ये प्लस माइनस वाला पहले इस साइड आएगा। क्लियर। ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस का 2x इधर प्लस का 2x, ये प्लस का 4 इधर माइनस का 4, सामने क्या बचेगा gx इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर। यहाँ लाइक टर्म्स को सॉल्व कर दो, ये दोनों लाइक टर्म में ऐड हो जाएंगे, ये दोनों लाइक टर्म में ऐड हो जाएंगे। क्लियर। फिर ये x माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई से क्या में जाएगा डिवाइड में, जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी होगी gx की। क्लियर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देना है आपको पॉलिनोमियल का px gx qx एंड rx विच सेटिस्फाइड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, मतलब आपको एग्जाम्पल देना है पॉलिनोमियल के px gx qx rx, मतलब आपको कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स 1 2 3 4, आपको 4 पॉलिनोमियल्स चाहिए है। ये क्या है डिवाइडेड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। तो आपको 4 पॉलिनोमियल्स वहाँ लिखना है। क्लियर। जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हो, मतलब डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होना चाहिए। मतलब ऐसे लिखें आप, इनकी जगह ऐसे पॉलिनोमियल लिखें जो उस डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कर रहे हों। नहीं कर रहे होंगे तो फिर वो गलत है ना आपका, है ना। जैसे हमने बोला कि डिवाइड किया 2 का 9 में और ये आया 4 कोसेंट और रिमाइंडर बचा 3, तो मिस्टेक हो गई ना कि 2 4 जा 8, 4 टाइम्स गया कोसेंट 4 है लेकिन रिमाइंडर तो 1 आ रहा ना, आपने 3 लिखा, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्लियर। आप जैसे डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर करो, 4 2 जा 8 और 3 11, तो वो तो 9 के इक्वल आना चाहिए, डिवाइडेड के इक्वल आना चाहिए ना, तो नहीं आ रहा। तो मतलब इस तरीके से एग्जांपल दो
कि ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो तो करनी चाहिए नॉर्मल चीज। फिर नीचे कुछ कंडीशन दी है कि px और qx की डिग्री सेम होना चाहिए, px और qx की डिग्री सेम होना चाहिए। क्लियर? तो आप कोई सा भी ले सकते, जैसे हमने यहाँ ले लिया x² + 1। क्लियर? ये क्या लिया हमने, px 2 डिग्री वाला लिया ना। अब gx ये भी मान लो हमने कोई 2 डिग्री वाला ले लिया, मतलब ये डिवाइजर है। रैंडमली सोचो, ऐसा कुछ वो रूलिंग है कि ऐसे बना, ये डिवाइजर है, ये आपका क्या है, डिवाइडेड। इसका इसमें डिवाइड करोगे तो इसकी डिग्री कितनी 2, इसकी डिग्री कितनी 2, तो ये तो कैंसिल, उसकी डिग्री कितनी आएगी कोसेंट की 0, बल्कि इसकी और इसकी कैसी चाहिए, इक्वल चाहिए हमें डिग्री। कैसी चाहिए, इक्वल चाहिए। अब क्या किया जाए, अब मान लो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो जो आपका डिवाइड करके कोसेंट आएगा उसकी डिग्री भी कितनी चाहिए 2। तो अब इसको मान लो हम कम कर दें, डिग्री कितनी कर दी 1, अब इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसका डिवाइजर का डिवाइडेंड में हमने डिवाइड किया तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी 2 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगी, तो इसकी डिग्री 1 और इसकी 2 ऐसा भी नहीं। तो अब इस x को हटा दो सीधा। क्लियर? इधर सीधा कोई कांस्टेंट लिख दो, ठीक है, 1 ही लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कांस्टेंट 1। अब यहाँ डिग्री कितनी है 0, और इधर डिग्री कितनी है 2। क्लियर? तो यहाँ भी डिग्री कितनी आएगी 2। क्लियर? करके देख लो, 1 का डिवाइड x² + 1 में करो तो कितने टाइम्स जाएगा, x² + 1 का x² में x² टाइम्स, ठीक है, और 1 बन जा 1 0। या तो इसकी डिग्री भी कितनी आई, देखो 2 थी 2 आई। तो डिग्री से आप दिमाग लगाते हो, जैसे इस डिवाइजर की डिग्री 3 है, इसकी 4 है, तो इधर 3 से 3 कैंसिल होकर इसकी 1 आएगी, इसकी 2 है डिग्री जिस डिवाइजर की, और डिवाइडेड की 4, तो 2 से 2 कैंसिल होकर इधर कितनी आएगी 2 आएगी। क्लियर? इसकी डिग्री 1 है और डिवाइडेड की है 4, तो इसकी फिर कितनी आएगी 3 आएगी। अब दोनों की हमें इक्वल चाहिए थी, तो कुल मिला के इधर डिग्री 0 होना चाहिए, इधर होनी नहीं चाहिए x, यहाँ कोई कांस्टेंट और इधर, तो इस तरीके से ये मिला, और रिमाइंडर आपका rx कितना है 0। ठीक, तो ये आपको देखो px gx qx की डिग्री सेम है। ऐसे आपको ये आप दिमाग लगाएंगे, qx और rx की बराबर होना चाहिए, लास्ट में rx डिग्री ऑफ rx = 0, मतलब कोई कांस्टेंट बचना चाहिए। डिग्री 0 होने का मतलब क्या है कि वहाँ x वेरिएबल है ही नहीं, मतलब कोई कांस्टेंट बचेगा। जैसे ये भी वही है, लास्ट वाले में आप यही एग्जांपल लिख सकते, थर्ड वाले, यहाँ डिग्री देखो रिमाइंडर की 0 ही तो है, समझ रहे बात, ये लिख सकते, ठीक है।